हमने पिछले कई वीडियो में यह जाना था कि कैसे अमेरिका और चीन के लोग किस तरह अपने देश के एक हिस्से में रहना पसंद करते हैं और बाकी हिस्सा लगभग खाली है या फिर उसमें थोड़ी बहुत आबादी ही रहती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी दुनिया का एक ऐसा ही देश है जहां पर अनिश्चित जनसंख्या घनत्व है। यहाँ पर अमेरिका और चीन की तुलना में जनसंख्या घनत्व काफी ज्यादा है। अब ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी मात्र 2.5 करोड़ है, यानी लगभग नॉर्थ कोरिया के बराबर। और अगर आसान शब्दों में कहें तो भारत की राजधानी दिल्ली की आबादी और ऑस्ट्रेलिया की आबादी लगभग बराबर है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो दुनिया का 6वां सबसे बड़ा देश है। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल हमारे पूरे भारत से 2 गुना बड़ा है, लेकिन इसकी आबादी मात्र दिल्ली जितनी ही है। और जानकर आपको हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया की 90% आबादी ऑस्ट्रेलिया के मात्र 0.23% हिस्से में ही रहती है। और इन कुल आबादी में से भी 85% आबादी ऑस्ट्रेलिया के प्रशांत महासागर की ओर पूर्वी तट पर ही रहती है। और इसमें भी ऑस्ट्रेलिया के 85% आबादी तट के 5 किलोमीटर के भीतर ही रहती है। इसी कारण तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे अजीबोगरीब जनसंख्या घनत्व वाले देशों में पहले नंबर पर आता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जनसंख्या घनत्व चीन, कनाडा और अमेरिका से भी ज्यादा है। अब जैसे अमेरिका दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां की 90% से अधिक आबादी उनके शहरों में रहती है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया की अधिकतर आबादी उनके तटों पर स्थित 5 शहरों में, जिसमें सिडनी, मेलबोर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ और एडिलेड में ही रहती है। लेकिन सवाल यह है कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसी क्या भौगोलिक समस्या है कि उसकी 90% आबादी उनके पूर्वी तट पर ही रहती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का 90% हिस्सा खाली क्यों पड़ा है, ऑस्ट्रेलिया में इतना विपरीत जनसंख्या घनत्व क्यों है, क्यों ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या इनके समुद्री तटों पर ही रहती है, इसके क्या क्या अलग अलग कारण है, ऑस्ट्रेलिया की क्या भौगोलिक स्थिति है, वह सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया की भौगोलिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। इस मैप को देखें, ये जो पूरा महाद्वीप है इसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही कहा जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप होने के साथ ही सबसे बड़ा द्वीप भी है और एक देश भी है। यानी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र ऐसी जगह है जिसे एक साथ महाद्वीप, एक देश और एक द्वीप माना जाता है। और ऑस्ट्रेलिया की खोज तब हुई थी जब डच और अंग्रेज भारत को खोज रहे थे। और ऑस्ट्रेलिया की खोज लगभग 17वीं शताब्दी में एबेल तस्मान और कप्तान जेम्स कुक ने की थी। तो आज ऑस्ट्रेलिया 29,41,300 वर्ग में फैला हुआ हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से घिरा हुआ देश है। वहीं जानकर आपको हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया की सबसे पुरानी भूमि है। ऑस्ट्रेलिया की जमीन 5 लाख साल से भी पुरानी है, जबकि यूरोपीय देशों की भूमि मात्र 5 से 6,000 साल ही पुरानी है। इस कारण से यूरोप की जमीन ज्यादा उपजाऊ है। लेकिन इसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या असमान रूप से एक ही स्थान पर वितरित हो चुकी है। इस कारण से ऑस्ट्रेलिया का 95% हिस्सा बिल्कुल निर्जन और खाली पड़ा है। जून 2020 तक ऑस्ट्रेलिया का जनसंख्या घनत्व 3.3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जबकि भारत जैसे देश का जनसंख्या घनत्व 464 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। यानी ये आंकड़े ऑस्ट्रेलिया के दिलचस्प जनसंख्या घनत्व को बताते हैं। उदाहरण के लिए अगर ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या घनत्व को देखें तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी पीलपारा का शायर इलाका, जो क्षेत्रफल के हिसाब से जापान के बराबर है, फिर भी इस क्षेत्र में मात्र 10,000 लोग ही रहते हैं, और वो भी न्यूमैन शहर की तरफ ही रहते हैं। वहीं दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के एक देहाती अनकॉर्पोरेट क्षेत्र को, जो एडिलेड के पास है, और एडिलेड ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है, जहां पर 1.3 मिलियन लोगों की आबादी रहती है। जबकि इसी शहर के पास एक देहाती अनकॉर्पोरेट क्षेत्र, जो आकार के मामले में फ्रांस से भी बड़ा है, उस क्षेत्र में मात्र 3,170 लोग ही रहते हैं। और इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया की अन्ना क्रेक भूमि, जो आकार में इजराइल के बराबर है, उस पर मात्र एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा मवेशी पालन ही होता है। और ये प्राइवेट कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी मवेशी पालने वाली कंपनी है। यानी ऑस्ट्रेलिया में इजराइल जितने बड़े हिस्से में मात्र इस कंपनी के 8 कर्मचारी और कुछ हजारों गाय ही रहती है। तो दुनिया में ऐसा अजीब सा जनसंख्या वितरण ऑस्ट्रेलिया के सिवा कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसी क्या स्थिति है कि लोग उसके समुद्री तटों पर ही रहते हैं?
और बाकी पूरा 95% ऑस्ट्रेलिया खाली पड़ा है। तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया की सबसे पुरानी भूमि है जिसका निर्माण पिछले 1 लाख साल से हो रहा है। तो इतना पुराना होने के कारण ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी की ऊपरी परत पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है और भूमि की यही परत मिट्टी को उपजाऊ और पानी को सोखने की क्षमता बढ़ाती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बहुत ही पुराना होने के कारण यहाँ के ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान में तब्दील हो गया है और यही समस्या ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी भौगोलिक समस्या बन गई है। इस कारण ऑस्ट्रेलिया दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ की जलवायु ज्यादातर सूखी और भूमि कम उपजाऊ है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी और उत्तरी हिस्से में दुनिया के 3 बड़े रेगिस्तान हैं, जिसमें गिब्सन रेगिस्तान, ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान और ग्रेट सैंडी रेगिस्तान, और इन तीनों ही रेगिस्तान को मिलाकर ग्रेट ऑस्ट्रेलिया रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है, जिसका क्षेत्रफल 10 लाख वर्ग मील में है, जो ऑस्ट्रेलिया के कुल क्षेत्रफल का 18% है। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में कुल मिलाकर 10 रेगिस्तान मौजूद है। वहीं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बाकी 35% हिस्से में कोई बड़े बड़े पहाड़ न होने के कारण बारिश भी ना के बराबर होती है। इस वजह से इसके 35% हिस्से को रेगिस्तान के तौर पर ही जाना जाता है, जिससे ऑस्ट्रेलिया का कुल 70% इलाका अर्धशुष्क, रेगिस्तान और कम बारिश वाला है। इस कारण यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की मात्र 3% आबादी रहती है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के सुदूर पश्चिमी तटीय क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख शहर पर्थ बसा हुआ है। यहाँ पर क्योंकि समुद्री इलाका पास होने के कारण यहाँ पर बारिश होती रहती है, इस वजह से ये इलाका रहने लायक है। फिर ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की 90% से अधिक आबादी रहती है, जो पूर्वी भाग केप यॉर्क से तस्मानिया द्वीप तक उच्च भूमि की श्रृंखला से ढका हुआ है, जिसमें ऊंचे ऊंचे पठार शामिल है और जिसे ग्रेट डिविजनिंग रेंज के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी भागों में हवा प्रशांत महासागर की ओर से चलती है और ग्रेट डिविजनिंग रेंज इस क्षेत्र में होने के कारण ये प्रशांत महासागर से आने वाले मानसून को रोक लेती है, जिसके फलस्वरूप ऑस्ट्रेलिया के इन हिस्सों में अधिक बारिश होती है। यानी ऑस्ट्रेलिया के इन्हीं पूर्वी तटों पर ज्यादा बारिश होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर आबादी इन्हीं तटों पर रहती है। फिर साफ पानी की प्रचुर मात्रा होना और खेती योग्य भूमि होना भी लोगों को रहने के लिए खींचता है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी यही समस्या है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी और उत्तरी भाग, जहां पर अधिकतर पठार और रेगिस्तानी क्षेत्र मौजूद है, वहीं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व की ओर जाने पर ऑस्ट्रेलिया की 2 प्रमुख नदियां डार्लिंग और मर्रे नदियां बहती है, जो ग्रेट डिविजनिंग रेंज के पहाड़ों से निकलती है और ये नदी आगे चलकर आपस में मिल जाती है। इस कारण इसे मर्रे डार्लिंग नदी कहते हैं। अब मर्रे डार्लिंग नदी जिस उपजाऊ घाटी का निर्माण करती है उसे रेवरिया या मर्रे डार्लिंग बेसिन कहते हैं। लेकिन यह नदियां दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई दक्षिणी तट पर खाली हो जाती है, पर यह नदियां समुद्र में खाली होने से पहले ही स्थलीय झीलों में गिर जाती है और ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील आयर झील का निर्माण करती है, जिसके चारों तरफ स्थलीय अफवाह क्षेत्र है, जो ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए सबसे अच्छी बात है, क्योंकि यह क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र है। इस पर ऑस्ट्रेलिया के 2.5 करोड़ लोगों के लिए खाद्यान्न उत्पन्न किया जाता है। यानी ऑस्ट्रेलिया के कुल क्षेत्रफल का 6% हिस्सा ही कृषि योग्य है। और हम सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश है। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण इनके कृषि क्षेत्र भी अधिक है। दक्षिण पूर्व एशिया के सभी देशों को अगर मिला भी लिया जाए तब भी ऑस्ट्रेलिया का कृषि क्षेत्र इन देशों की कृषि योग्य भूमि से भी कई गुना ज्यादा है और यह सारा का सारा कृषि योग्य क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी ओर ही स्थित है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की मर्रे डार्लिंग नदी के कारण लगभग 30 लाख लोगों को पानी की पूर्ति होती है। लेकिन इस नदी तंत्र की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह ग्रेट डिविजनिंग रेंज से पहले है। इस कारण से मर्रे डार्लिंग नदी में पानी की प्रचुरता नहीं रहती है और मर्रे डार्लिंग नदी में 24,000 गीगालीटर पानी ही मौजूद है, जो अमेरिका की मिसिसिपी नदी से 24 गुना कम है। और ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर बारिश ग्रेट डिविजनिंग रेंज के तटों पर ही हो जाती है, यानी सिर्फ थोड़ी बहुत बारिश इन नदियों में होती है, जिससे नदियों में हमेशा पानी की कमी रहती है। और वर्तमान समय में जलवायु समस्या के कारण मर्रे डार्लिंग नदी धीरे धीरे सूखती जा रही है। इस कारण से यहाँ के लोग ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटों की ओर खिंचक रहे हैं। यानी शुद्ध पानी की उपलब्धता होने और उपजाऊ जमीन होने के कारण पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों की तुलना में पूर्वी क्षेत्रों की ओर ऑस्ट्रेलिया की ज्यादा आबादी रहती है और बाकी ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में पानी की उपलब्धता न होने के कारण
ऑस्ट्रेलिया का 90% हिस्सा खाली पड़ा है। इसके अलावा लगभग 1 करोड़ साल पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था, और जब ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से अलग हो गया तो दोनों ही महाद्वीपों में जलवायु परिवर्तन भी उत्पन्न हो गया। अंटार्कटिका एक बहुत ही ठंडा प्रदेश है, जबकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दुनिया का सबसे गर्म महाद्वीप है, और दुनिया में ज्यादा गर्मी भी ऑस्ट्रेलिया के शहरों में ही पड़ती है। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में जलवायु परिवर्तन भी अजीब है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भागों में उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है, जबकि दक्षिणी भाग में हल्की गर्मी और हल्की ठंडक जो सर्दियों में बरसात के कारण होती है। इस कारण से लोग ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व तटों पर ज्यादा रहते हैं। फिर रोजगार भी एक कारण है जिसकी वजह से लोग तटों पर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया की खोज हुई तब यूरोपियन लोगों ने बंदरगाहों का निर्माण किया, जिससे ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी लोगों ने भी रोजगार के अवसर को पाने के लिए तटों पर आकर रहना पसंद किया। यानी ज्यादा रोजगार के कारण लोगों ने तटों पर ही बसना शुरू कर दिया। और जब ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड की खोज हुई तब लाखों की संख्या में यूरोपियन लोग ऑस्ट्रेलिया में आकर बस गए। अब यूरोप में ठंडी जलवायु होने के कारण ये यूरोपीय लोग भी ऑस्ट्रेलिया के तटों पर ठंडी जलवायु के पास ही रहना पसंद करते थे। यानी वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या में 90% यूरोपीय लोग हैं, और इन लोगों को समुद्र किनारे की ठंडी जलवायु में रहना ही पसंद है, और ये आबादी उष्णकटिबंधीय जलवायु को सहन नहीं कर सकती। इस कारण से ज्यादातर लोग तटों के पास ही रहते हैं। और आखिर में आपको ये जानकर हैरानी भी होगी और गर्व भी होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं और हजारों सालों से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, उनमें आज भी भारतीय डीएनए पाया जाता है। खैर, तो इन सभी कारणों से ऑस्ट्रेलिया में लोग उनके समुद्री तटों पर ही रहना पसंद करते हैं। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।